देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट सेकंड चल रही थी आपके यहाँ। इसके बाद आपका चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट इन स्पेस। कोऑर्डिनेट इन स्पेस ये आपका 3D किसमें है? ये आपका 3D में, 3 डायमेंशन इसको बोलते हैं। 3 डायमेंशन मीन्स एक्स वाई जेड। अब आपके यहाँ क्या है कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट इन स्पेस का जो चैप्टर दिया हुआ है वो पोलर डायनेमिक्स सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है, आपका बीसीए सेकंड सेमेस्टर में भी दिया हुआ है। तो ये इन जनरल चैप्टर है जो आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कुछ मैं आपके फार्मूले बता रहा हूं। फार्मूले क्या है आपके? जैसे आपका है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। अगर मान लिया हमने ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 z1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां से हम इस फार्मूले से हम किसी भी 2 बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल सकते हैं। नंबर 3 सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या है कि एक लाइन है ए बी और इस लाइन ए बी का पे हम कोई भी एक पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। वो पॉइंट क्या हमारा सी है। जहां पॉइंट सी कट करता है वो रेशो जो है वो एम और एन है, उसको उस लाइन को वो डिवाइड करते हैं एम और एन रेशो में। तो हम x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट, z के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? तो x इक्वल टू होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n। y इक्वल टू होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। z इक्वल टू होगा m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। अगर हमारा ये सेक्शन फार्मूले में क्या होगा, अगर ये तो हमारा इंटरनल पॉइंट था C, अगर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट C आ जाए तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, एक्सटर्नल पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट हमसे निकलवा रहा है, पर ये क्या है कि M और N पार्ट्स में ये रेशो में ये अलग अलग डिवाइड हो रही है लाइन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इक्वल टू होगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। y इक्वल टू होगा हमारा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। z इक्वल टू होगा m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। ये कोऑर्डिनेट होंगे। ये इंटरनल पॉइंट के लिए होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। इंटरनल पॉइंट के लिए प्लस आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए माइनस आएगा। अब आता है सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल होते हैं उस ट्राइंगल का हम सेंटर कैसे निकालते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट गिवन है और पी पॉइंट ये आपका सेंटर्ड है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई का मान क्या होगा? कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, क्या कर देंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 अपॉन प्लस z3 अपॉन 3। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर? ये इस चैप्टर में ये जनरल फार्मूले थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे और इन पे बेस ही आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे इन एग्जांपल एक क्वेश्चन में लेता हूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। जो P और Q है इनके बीच के डिस्टेंस निकलवा रहा, तो किस फार्मूले से निकाल लेंगे हम? इन जनरल फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था। P पॉइंट ये है, Q पॉइंट है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकलवा रहा, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 64 अंडर रूट 104 यूनिट। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब आता है हमारा सेकंड एग्जांपल है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। आपके 3 पॉइंट्स हैं, अब इन 3 पॉइंट्स को क्या दिखाना है? आपको कोलिनियर दिखाना है। अब हम कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, हम जो ए बी है उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर सी ए या ए सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगी, पर क्या होगा, किसी भी 2
पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस की तीसरी डिस्टेंस ट्वाइस आएगी, ये हमारा कोलिनियर होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ए बी निकाला आपने, ए बी डिस्टेंस निकाल दी, बी सी डिस्टेंस निकाल दी, सी ए डिस्टेंस निकाल दी, और ए बी का मान आया √22, बी सी का मान आया √22 और ए सी का मान आया 2√22। मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, वही जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी, दो रेखाओं का सम तीसरी रेखा के ट्वाइस के इक्वल होना चाहिए, तभी वे पॉइंट क्या होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट इन रेशो 2-4। मीन्स कि दो पॉइंट है हमारे पी क्यू, इन दो पॉइंटों के को डिवाइड करता है किसमें, 4-4 में। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होंगे, दैट इज फार्मूला जो यूज करेंगे हम फार्मूले को, क्योंकि पॉइंट कैसा हमारा इंटरनली है। इंटरनली पॉइंट के लिए क्या करते हैं, प्लस के फार्मूले यूज करेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा 1, y2 का मान कितना आ जाएगा 10 और z का मान आ जाएगा 1। तो ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स किसके, इंटरनल पॉइंट P x y z की वैल्यू आ गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट, हमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या कहता है, फ्रॉम एन इक्वेटोरियल ट्राइंगल। जो ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों से जो भी आकृति हमारी बनती है वो क्या है, इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, मतलब उसकी तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी बी सी सी ए निकालने के बाद तीनों साइड अलग अलग इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आती है तो हम क्या कह देंगे, इक्वेटोरियल ट्राइंगल, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको खुद करना होगा क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो पर बेस क्वेश्चन कराऊंगा, उनको मैं क्लियर कराऊंगा कि डायरेक्शन रेशो होती क्या है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं। क्लियर। थैंक यू।